जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर म्यूजिक यानी संगीत का होने जा रहा है, जो कि 28 सितंबर के दिन होगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन संगीत का हम लोग लेकर के आ चुके हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बताए थे, तो सब चीज़ आपको बताया। विषय को 318 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे कि पहला का ऑप्शन ए था, दूसरा का जो ऑप्शन था ये भी ए था। तो चलिए सब्जेक्टिव और फटाफट से हम लोग जो है ना बढ़ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, मैं आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, साथ में डाउनलोड करके पीडीएफ दे दूंगा, आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख लेना, आपका 1 से 10 तक क्वेश्चन है, मात्र आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, ये लिखा हुआ है कि ठाट किसे कहते हैं। दूसरा है नाद को परिभाषित करें। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये बोला अनुवादी स्वर किसे कहते हैं। चौथा है ताल में विभाग क्या है। इसके आगे आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर प्रश्न बोला लय की परिभाषा लिखिए। छठा है मात्रा को परिभाषित करें। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ आपका होगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि खाली किसे कहते हैं। 8वां है 3 ताल का ठेका लिखें। 9 नंबर प्रश्न बोला गया राग क्या है। इसके आगे आप लोग देखेंगे तो 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से कि निबद्ध गान से क्या समझते हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग देखेंगे 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 5 मार्क्स बोला है, तो टोटल आपको 15 नंबर यहाँ पर जो है मिलने वाला है ना। तो आप चलिए पहला क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। पहला प्रश्न की ख्याल मतलब 11 नंबर की ख्याल गायन संक्षिप्त इतिहास इसका लिखना है। इसके आगे आप देखेंगे तो प्रश्न आपका 11 के बाद है 12 नंबर प्रश्न। ये बोला गायकों के गुण अवगुण पर प्रकाश डालें। और 13 नंबर प्रश्न बोला गया ठा और दुगुन लयकारी को सोदाहरण समझाइए। आगे बढ़ेंगे तो 14 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया स्वामी हरिदास की जीवनी को लिखें। 15 नंबर है कि किसी सांगीतिक ग्रंथ का सविस्तार वर्णन करें। तो प्यारा बच्चों, मैंने पीछे के वीडियो में मैं आपको ऐसे सब्जेक्टिव भी बता देता है। अगर आप लोग नहीं देखें तो क्या करिएगा, गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना और मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना। चलिए लाइव प्रूफ मैं आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जस्ट जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्यारा बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग जो है ना क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप लोग आराम से स्क्रॉलिंग कर लीजिए और नीचे चले आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट में सितंबर मंथली एग्जाम के लिए लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉलिंग कर लीजिएगा और आपको नीचे चले आना। नीचे आइएगा तो ये साइंस का सेशन है, इसके नीचे आना है। इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको जो है म्यूजिक लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने म्यूजिक है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। और आंसर की ना दिखे तो आप एक बार पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आइएगा तो आप देख पाइएगा ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर सही आंसर है, आप इसको भी लिख लीजिए। इसके अलावे ये 300 क्वेश्चन का सही उत्तर है। एंड सब्जेक्टिव की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाले प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ दिए। मैं पढ़ भी देता हूँ, आप लोग आकर के हो यहीं से लिख लेना। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिएगा, जिनको लिखने का हो लिखो, नहीं तो आकर के डाउनलोड कर लो। देखो जैसे कि पहला का उत्तर होगा थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। देखिए यह भारत के राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में फैला हुआ है। तो पहला का उत्तर होगा। दूसरा नंबर का उत्तर आप देखेंगे तो शब्द ध्वनि आवाज संगीत के आचार्यों के अनुसार अजन आकाशस्थ अग्नि और मरुत के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देखेंगे
तो उत्तर होगा वादी और संवादी को छोड़कर वाद की नियमित स्वरों को अनुवादी कहते हैं। उन्हें राग का सेवक कहते हैं। उदाहरण के लिए भैरवी राग में मौ स्व, ठीक है, के अतिरिक्त जो क्रम वादी संवादी हैं राग के शीर्ष अनुवादी कहलाते हैं। 4 नंबर का उत्तर आप लोग देखेंगे तो उत्तर होगा हर ताल में मात्रा यानी कि बिट्स विभागों में समूहकृत होती हैं जिन्हें विभाग कहते हैं। ऊपर दिए गए 3 ताल के उदाहरण में हम देखते हैं कि ताल की 16 मात्राएं 4 मात्राओं वाले 4 विभागों में विभाजित हैं। विभाग मात्राओं को व्यवस्थित करते हैं और विभाजन का एक विशेष पैटर्न बनाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की उत्तर का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अन्य प्रयोगों के लिए लय यानी कि वह विकल्पी देखें। देखिए लय यानी कि ग्रीक जो कि पी यू थीटा म्यू ओ सी जो ना रिडरमोस किसी भी नियमित आवर्ती गति समरूपता से का आमतौर पर मतलब होता है मजबूत और कमजोर तत्वों या विपरीत या अलग अलग स्थितियों के विनियमित उत्तराधिकार द्वारा चिन्हित आंदोलन। तो इस प्रकार से होगा शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर समाप्त। अब है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग में 11 का हम लोग उत्तर देखेंगे। उत्तर होगा 18वीं शताब्दी को ख्याल की विभाग विकास श्रृंखला का चरमोत्कर्ष माना जाता है, जबकि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी संगीतज्ञ नेमत खां, सदार रंग और फिजोड़ खां आडरंग ने जो स्वयं कलावंत और उच्च कोटि के ध्रुपद गायक थे, सहस्त्रों ख्यालों की रचना कर इस शैली का प्रचार प्रसार किया। आगे बात करेंगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न की उत्तर का। तो 14 का उत्तर जो होगा आप देखेंगे स्वामी हरिदास 1480 से 1575 भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार और कृष्णोपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उन्हें ललित सखी का अवतार माना जाता है। वे वैष्णव भक्त थे तथा उच्च कोटि के संगीतज्ञ भी थे। वे प्राचीन शास्त्रीय संगीत के अद्भुत विद्वान एवं चतुर्थ ध्रुपद शैली के रचयिता हैं। आगे बात करेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न की उत्तर का। तो आप देखेंगे उत्तर होगा 14वीं शताब्दी में भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में संगीत पर ही चर्चा की। इसमें विभिन्न वाद्यों का वर्णन, उनकी उत्पत्ति, उन्हें बजाने के तरीकों, स्वर, छंद, लय और विभिन्न कालों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस ग्रंथ में भारत मुनि ने गायकों और वादकों के गुणों और दोषों पर भी खुलकर लिखा। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। आप आकर के यहाँ से ज़रूर लिखिए। हिस्ट्री का यहाँ पर है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।